लेकिन अब एक अपडेट वायदे बैन का भी पहले दिन एनएमडीसी ओके इसने अपनी हाजिरी लगा दी, 132% की पोजीशन बनी है। तो आज के दिन देखिए जहाँ पर कम वॉल्यूम्स के साथ इस तरह की एक्टिविटी होती हुई दिखाई दी। स्टॉक में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ ऐसा मैं वही कहने वाली थी। दिखाई नहीं, देख के लगा नहीं कि बैन में आएगा। हाँ ये तो मतलब या तो कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तब हो सकता है, वरना इस तरीके का बैन में आना मतलब स्टॉक स्लोली नीचे आया और बैन में आ गया, मतलब कुछ तो जैसे कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ वाला मामला है। और कोई तो नहीं है? नहीं, बस सिर्फ एनएमडीसी है, तो यही इनफैक्ट खाता खोल रहा है। ओके, यही खाता खोल रहा है। वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, उसमें एनएमडीसी भी था क्या वैसे? नहीं था। वही आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट था नहीं, प्राइस टच था नहीं, बट स्टिल अगर आप देखें तो बैन में 132% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पहले दिन में। खैर मैं ब्रेथ पे आता हूँ अनुज। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग के अगर आप स्ट्रेच को देखें तो इसमें कोई राय नहीं कि आज पहले दिन का मैसेज है फार्मा 76, इनफैक्ट शॉर्ट भी 109 थे और बहुत सारे सेक्टर्स, मेटल स्पेशली अगर आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। 109 शॉर्ट, 16 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए और 21 में शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग जिसमें बिल्डअप हुआ, पहले उसको आते हैं देखते हैं। इसमें मुख्यतः ऑटो और फार्मा, ये दो स्पेस जो थे वो परसिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहला जो स्टॉक है इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डीज और लॉरस, ल्यूपिन और एमएनएम। जैसे कि मैं कह रहा था कि ऑटो एंड फार्मा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग इप्का में और शॉर्ट कवरिंग भी इन्हीं दो स्पेस में है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा को देखिए, कैनफिन होम्स, ये एनबीएफसीज, दो एनबीएफसीज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स इस सीरीज में सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके आई थी, लेकिन फाइनली कुछ कवरिंग के इंस्टेंसेस, कुछ संकेत। बाकी ग्लेनमार्क, ओरेकल फाइनेंशियल्स, एबॉट में आज शॉर्ट कवरिंग रही। फिर आते हैं वो स्पेस जहाँ प्रेशर था। इसमें आरबीएल बैंक, बीएससी, हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद बीएचईएल, मैक्स हेल्थ केयर में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। यहाँ पे मंदी की पोजीशंस को ऐड किया गया और प्रॉफिट्स जहाँ पे कैश में कन्वर्ट किए गए उसमें गेल है, गुजरात गैस है, बीपीसीएल और रैमको सीमेंट्स और सीईएससी। पर एक स्टॉक जो कि आज एक वाकई एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेके जा रहा है, हालांकि रिवर्सल थोड़ा सा और शार्प होता अगर 20 डे में कट गया होता, बट टाटा मोटर्स करीब 756 के स्तर पे इंट्राडे हाई डॉट यहाँ पे आपका 20 डे मारा। लेकिन मानस बहुत संक्षेप में, मैं अगर हार्डली आप 20 सेकंड में जवाब दे पाएँ, एक ऑटो का वो स्टॉक जो कि आप सबसे कन्विक्शन लिस्ट में आपके सबसे ऊपर अपीयर होगा। देखिए आज के मूव को देख के मारुति पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जिस तरह बॉटम बना है, ये सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन ये भी लग रहा है कि जो 10,700 का आंकड़ा है वो अब शायद एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर एक पोजीशन ट्रेड होगा तो मारुति पे होगा। 10,700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 11,350 के टारगेट के। ओके, मारुति पर नज़र रहेगी 11,350 के टारगेट के लिए। 5 मिनट बचे हैं इस मार्केट क्लोजिंग में और कुछ और स्टॉक्स देखें। आज मिड कैप ने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया। इनफैक्ट इस पूरे वीक मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी इस हफ्ते 1% के गेंस के साथ घर जा रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में वो नंबर है सिर्फ 0.1%। फ्लैट रहा बेसिकली मिड कैप इंडेक्स। लेकिन एक चीज़ है, वीक ऑन वीक निफ्टी ने ज़्यादा नहीं 1% तो गेन किया, मतलब करीब 220-230 पॉइंट तो गेन किए निफ्टी ने। तो ये आपको बता रहा है कि एटलीस्ट पोजिशनली मार्केट शायद अब थोड़ा सा आपको पॉजिटिव साइड पर रिवॉर्ड करने को तैयार है। इप्का लैब्स को एक बार रिविजिट करते हैं। इप्का लैब्स ट्रेड ली थी आई थिंक अमित सेठ जी ने। अमित जी एक बार जरा इसको रिकैप करें, कहाँ तक के टारगेट है आपके यहाँ पर? ठीक है, तो मेरा 1660 का आपका टारगेट था, काफी करीब है हम उसके। अभी स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, कैरी करना है इसे, या कुछ पार्शियल बुकिंग करनी है? नहीं, कैरी करना है अनुज जी। स्टॉप लॉस 1620 तक रखेंगे और टारगेट्स यहाँ पे 1670 से 1700 तक के। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड। इनफैक्ट अनुज आज ऑटो कंपनियों में काफ़ी अच्छी हरकत देखने को मिली। हमने उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की। टाटा मोटर्स पर एक कॉल आया था, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर मेरी नज़रें हैं। गाबा जी जाते जाते इस पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि टॉप गेनर है आज। आई थिंक आई डोंट नो ये डैम कैपिटल ने भी इसको अपग्रेड किया, उसका असर है या फिर चार्ट्स पर कुछ अलग ही दिखने लगा है? एक्चुअली लगता है कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा का जो चार्ट है उसके चलते बॉटमिंग आउट पैटर्न शुरू हुआ है आज। अगर ये मंडे को ऊपर रहता है तो कह सकते हैं कि ये बॉटम आउट हो चुका। काफी गिरावट हुई है 4,400 से करीब 3,000 के आसपास। तो जगह तो अच्छी है बाउंस करने की, और बाउंस अगर होता है मंडे को तो शायद 3,600 भी जा सकता है। तो ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप बिलो 3,200।
स्टॉक जिसमें आज थोड़ा बाउंस है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एक आखिरी चार्ट चेक इसके ऊपर हो जाए मानस। एवेन्यू सुपरमार्ट्स एफएनओ में जब से आया पहली बार मैंने इस तरीके का इंट्राडे में ट्रैक्शन देखा है। कोई व्यू इस स्टॉक पर? बिल्कुल, देखिए मैंने इसको बीटीएसटी के लिए एक शॉर्टलिस्ट किया हुआ था और ध्यान रखिए कि अब इंट्राडे चार्ट पे आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है जिसमें शायद 3675 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 100 रुपए के लिए एक बीटीएसटी कॉल लेना बेहतर रहेगा। 3520 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए अब इस ट्रेड को यहाँ समेटना शुरू करते हैं, वॉल पर चलते हैं। और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग क्लोज है, भले ही निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर रहा लेकिन इंट्राडे में हमने इससे 100 पॉइंट ऊपर के लेवल देखे थे। बैंक निफ्टी भी कहाँ हमने 51,600 के लेवल देखे, बंद हो रहे हैं 51,350 पर। निफ्टी आईटी भी फ्लैट हुआ टुवर्ड्स द एंड और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही आज मिड कैप इंडेक्स में जो 1/4% नीचे रहा। हालांकि स्मॉल कैप ऊपर था, इस वजह से एडवांस डिक्लाइन एकदम इवन था, एकदम इवन सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स जो एडवांसिंग थे और डिक्लाइनिंग थे। तो मार्केट ब्रेथ एकदम 1:1। सेक्टोरल ब्रेथ देखते हैं एक बार यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। और आज काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस था। एफएमसीजी टॉप गेनर था, करीब सेकंड टॉप गेनर ऑटो था एक्चुअली 1% ऊपर। एक्चुअली फार्मा था, फार्मा 1.25% ऊपर था, उसके बाद ऑटोज़ और उसके बाद एफएमसीजी और कुछ हद तक फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी। जहाँ तक नीचे वाले इंडेक्स की बात है उसमें मेटल्स 0.9% नीचे था, पीएसयू बैंकों में गिरावट थी, सीपीएससी इंडेक्स में गिरावट थी, ऑयल एंड गैस में गिरावट थी, रियल्टी और कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट दिखाई दी। अब आते हैं हम जरा निफ्टी के हीट मैप पर। निफ्टी का हीट मैप आपके स्क्रीन पर आएगा। डॉक्टर रेड्डीज़, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, विप्रो, आयशर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई दी। और नीचे वाले स्टॉक्स में आप देखिए हिंडाल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीईएल, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, ये रहे कुल मिलाकर। तो 80 पॉइंट ऊपर थे। एक आध और स्टॉक्स मेंशन कर देते हैं। रिलायंस में ठीक ठाक मूव था, आईटीसी में अच्छा मूव आया करीब 2-2.5% का, इन्फोसिस में भी ठीक ठाक मूव था। और उसके अलावा आज इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर था। आज सुबह हमने बात भी की थी इसकी क्योंकि सुबह इस पर एक अच्छी खबर आई थी, इस वजह से मतलब खबर टेक्निकली ख़राब थी लेकिन मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। चलिए फिर इस एक और हफ्ते का यहाँ पर समापन हुआ और 3:30 बजे हैं और पूरी टीम तैयार है हर्षदा आपके लिए। और वो बुके लेकर आइए, ज़रा आ जाइए पूरी टीम। और हमने पूरी तैयारी की है हर्षदा को विदाई देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोडक्शन के हेड हैं अश्विन, अन्ना कहते हैं हमें, सबसे ज़्यादा 20 साल हर्षदा के साथ उन्होंने ही बिताए, तो वो लीड करें इसे। और बिल्कुल अभी मैं थोड़ी सी यहाँ पे बंधी हुई हूँ। हाँ, मैं भी थोड़ा सा थोड़ा मैं अपना इसको निकालता हूँ। और बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू, कांग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये हमारी मेकअप टीम से भी एक और बुके आया है। थैंक यू लालते जी, And see यादव what जी, शुक्रिया। and see what they have got for you from the makeup team. See, camera close up, see this. Harshada. This is the best gift I'll ever get क्योंकि हमेशा मेरी नाक बहती रहती है। और मैंने आई थिंक अब सीएनबीसी आवाज़ का अनुज बजट थोड़ा सा पैसा अच्छा खासा बच जाएगा। टिशू के पैसे बचने वाले हैं आपके। वो खैर पूरा नेटवर्क का बजट होता है तो उसमें हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं हर्षदा। आई थिंक मैं नेटवर्क का भी शेयर खा रही थी इतने सालों में। चलिए खैर, All the लेकिन best. And हाँ, God bless. थैंक यू। मैं बस आप सबको एक बार फिर शुक्रिया कहना चाहूँगी। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि एक नई बिगिनिंग में मैं उतर रही हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि अक्टूबर 2004 में मैंने इस TV 18 की दुनिया में कदम रखा था अनुज। और मेरा मकसद बस यही था कि देखिए बिजनेस जर्नलिस्ट है तो बेस्ट इन बिजनेस के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई डोंट रिग्रेट दैट वन बिट क्योंकि यहाँ पर TV 18 हो, आवाज़ हो, बाजार आया, इतने सारे लोग जो साथ में मिलकर हमने ये जो यूनिवर्स बनाई है रिटेल निवेशकों के लिए, आई थिंक इट्स जस्ट बीन फैंटास्टिक। और हमारे पीछे पीछे कितने सारे नए चैनल्स आए हैं। तो आई थिंक हमने वो पहला कदम रखा था एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट लॉन्च टीम ऑफ सीएनबीसी आवाज़। मुझे नहीं लगा था कि अक्टूबर 24 में शायद मेरे
20 साल हो जाएंगे, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोस 20 years एंड मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग ये लेगेसी बस आगे कैरी करें। बिल्कुल। अक्टूबर 2004 में वीरू निफ्टी, आई डोंट नो आपको याद हो या नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, 1800 का था। आज ये 23,800 का हुआ है, तो एटलीस्ट 12 गुना के रिटर्न्स मिले हैं। आई डोंट नो किसने उतना राइट किया होगा, लेकिन आई एम जस्ट रिचर 12.5 नॉट 20 टाइम्स। इतने एक्सपीरियंस, इतने प्यार आप सबका, और ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हमेशा प्रोत्साहन देने। बिल्कुल। और हर्षदा एक बात बताऊँ मैं आपको, हर्षदा ऑब्वियसली अपने जो लास्ट 2-3 हफ्ते थे इसमें हर्षदा ने काफ़ी एफर्ट लगाया हमारी टीम में जो नए बच्चे आए हैं उनको ट्रेन करने में, और आई एम श्योर कि वो भी आगे जाकर हर्षदा आपके फुटस्टेप्स में आगे होपफुली चलेंगी, और एक आपकी कमी तो खलेगी लेकिन एटलीस्ट कोशिश होगी कि उन फुटस्टेप्स को भरा जाए। आई एम श्योर ये सब लोग बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। बिल्कुल यही उम्मीद Always रहेगी, make me proud. और आपके लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, और मैं पर्सनली और प्रोफेशनली आपको काफ़ी मिस करने वाला हूँ। शुक्रिया अनुज। जैम। चलिए हर्षदा, मेरी तरफ से भी फाइनल गुड बाय। बट आपकी, मेरी, अनुज और आशीष की एक जगह है, याद है? वहाँ पे जरूर मिलेंगे। हो सके तो कहीं और मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, है ना? कहीं और मिलेंगे। एनीवे, गुड बाय हर्षदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स ऑफ CNBC आवाज़। आप लोग का सपोर्ट और प्यार हमेशा याद रहेगा, और बस आगे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। चलिए अब इस इमोशनल मोमेंट पर इस शो को यहाँ समेटेंगे, और अब आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।